एक बार अगर वो परछाई दिख गई तो पीछा नहीं छोड़ती। राजस्थान के छोटे से गांव बासेड़ी में एक 17 साल की लड़की सुहानी अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और माँ गांव की पाठशाला में सहायिका थी। सुहानी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा अजीब निगाहों से देखते थे। कहते हैं उसका जन्म एक अमावस्या की रात को हुआ था और उस दिन गांव में एक अजीब हादसा भी हुआ था। गांव के तालाब में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। तब से गांव के बड़े बुजुर्ग विस्पर करते थे, ये लड़की कुछ अलग है, कुछ तो छुपा है इसकी किस्मत में। पहली झलक एक शाम सुहानी खेत से लौट रही थी। तभी उसे एक पुरानी हवेली के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक बार एक औरत ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। सुहानी ने जैसे ही उधर देखा, उसे एक परछाई सी दिखाई दी। लंबी, दुबली, काले बालों में भीगी हुई सफेद साड़ी पहने कोई औरत। वो परछाई पल भर को स्थिर खड़ी रही, फिर जैसे धुएं की तरह गायब हो गई। माँ से बात डरी हुई सुहानी जब घर पहुंची तो उसने माँ से सब बताया। माँ कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, जिसे तूने देखा, अगर वो परछाई सच में तुझे दिख गई है तो अब वो पीछा नहीं छोड़ेगी। सुहानी को लगा माँ डर के मारे ऐसा बोल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब अजीब चीजें होने लगी। परछाई का असर रात को नींद में सुहानी चीखने लगी। कभी अपने आप बाल खुल जाते, कभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। माँ ने पंडित को बुलवाया। पंडित ने बताया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि बांधी गई आत्मा है। उस पर कभी तांत्रिक क्रिया हुई थी जो अब अधूरी रह गई है और अब वो किसी जीवित शरीर में समाना चाहती है। पंडित ने चेतावनी दी, अगर परछाई ने तुझ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो तू खुद भी नहीं पहचान पाएगी कि तू कौन है। डरावनी रात। एक रात 2:59 में सुहानी के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब तुम मेरी हो, मैंने तुझे चुन लिया है। और तभी मोबाइल की स्क्रीन पर वही परछाई दिखी, आंखें लाल, सिर झुका हुआ और होठों पर अजीब सी मुस्कान। फोन गिर गया और उसी वक्त लाइट चली गई। सुहानी के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाज आई। माँ भागती हुई अंदर आई। देखा, सुहानी जमीन पर गिर पड़ी थी, आंखें खुली लेकिन होश में नहीं। अगला दिन साधु बाबा माँ सुहानी को लेकर पास के जंगल में रहने वाले एक बूढ़े साधु के पास गई। साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर कहा, इस पर जो साया है वो अब पीछे नहीं हटेगा। वो आत्मा उसी हवेली में बंद थी जिसे तूने देखा, अब तेरे पीछे है। एक ही तरीका है, उसे वहीं वापस भेजा जाए, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अगले दिन माँ और सुहानी दोपहर ढलते ही उस हवेली की ओर निकली। साधु बाबा ने कहा था, सूरज डूबने से पहले उस आत्मा को पुकारो और उसका सामना करो। सुहानी ने डरते डरते जैसे ही हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माँ बाहर चीखती रही, सुहानी बाहर आओ। अंदर हर ओर अंधेरा, ठंडी हवा और बीच में खड़ी थी वो परछाई। अब तू नहीं बचेगी, उसकी आवाज गूंज रही थी। परछाई धीरे धीरे सुहानी के पास आई। सुहानी बेहोश हो गई, लेकिन तभी माँ ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर भागी। उसने अपनी छाती पर ताबीज निकाला और जोर से बोली, अगर कोई ले जाएगा तो मुझे ले जा, मेरी बेटी नहीं। परछाई चीखी, बिजली कड़कने लगी और अचानक हवेली हिलने लगी। फिर सब शांत हो गया। सुहानी जमीन पर पड़ी थी, होश में थी, लेकिन माँ अब वहां नहीं थी। गांव में सबने कहा कि माँ की आत्मा ने सुहानी को बचा लिया, पर कहते हैं उस हवेली में अब भी रात को एक औरत दिखती है जो रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को मत छूना। और अगर किसी ने एक बार उस परछाई को देख लिया
तो वो पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन एक बार कुछ परछाइयां हमारी नहीं होती, लेकिन एक बार अगर वो हमें देख लें तो फिर हम उनके हो जाते हैं। अगली बार अगर किसी वीरान हवेली के पास कुछ अजीब दिखे तो वापस मुड़ जाना ही बेहतर है, वरना वो परछाई हमेशा के लिए साथ लग जाती है।